अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो आज मुझे फाइनली मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। थैंक यू। इसी तरह बंद करो। 14 फरवरी। अच्छा जी, फाइनली मुझे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है। मतलब अब प्रैक्टिस है बस तुम्हारे हाथ। हाँ, बस प्रैक्टिस काम आएगी। बस ये है कि रूल्स सीखे हैं इनसे और सनद लिए। हाँ, और सनद ले लिया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे देख के 3-4 लेडीज़ ने मोटिवेट होके ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया है। ऑल दी बेस्ट फॉर यू गाइस। और अभी मैं यहाँ हुरब के स्कूल आ चुकी थी। हुरब के स्कूल में सुपर स्पीकर एक इवेंट था, बड़ा खूबसूरत सा। यहाँ इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे बड़े खूबसूरत तरीके से स्पीच कर रहे थे। चलें जी, वापस आ जाते हैं घर के कामों की तरफ। अच्छा, काम तो वैसे आपके चलते रहते हैं और माओं का काम ही यही है, हाउसवाइफ का काम ही यही है कि वो काम करती ही रहती है। लेकिन स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर वो आपको आ जाए ना, तो आप सक्सेसफुल जो है वो एक हाउसवाइफ हैं। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं और वो कुछ आपको प्रैक्टिकल लगती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। लेकिन बस ये है कि उनमें से अगर कुछ आपकी जो है वो फॉलो करने से आपको लगे कि आप उसको कैरी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो फिर आप उसमें भी फ्लॉप हो जाते हो। मैंने अपनी रूटीन में ना 10 मिनट रूल अप्लाई करना शुरू किया और उसके बाद से मुझे इतना अच्छा महसूस होने लगा। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक छोटी सी एक आदत है, अगर हम वो अपनी रूटीन में डेवलप करें ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके अपना काम कर सकते हैं। अब जैसे कि रमज़ान नज़दीक है, मैं इस हवाले से भी बात करूंगी ताकि आप उसको फॉलो करके ज़रा अपनी रूटीन को भी आसान बना सकते हैं। थोड़ा रमज़ान में ये होता है कि बच्चों के साथ आपकी रूटीन हेक्टिक हुई होती है, अगर तो आपके बच्चे स्कूल गोइंग है। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए आसान है, उनके लिए कुछ खास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल गोइंग बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने अपनी रमज़ान की जो तैयारी है ना, वो इसी रूल से ही जो है वो करना शुरू की है। और आप यकीन करें, मुझे पता ही नहीं चला, देखते ही देखते मेरे काम ऐसे होते चले गए और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैंने अपनी डेली रूटीन में से 10 मिनट्स निकाले और उसमें मुझे जो भी अपने काम करने होते थे, लाइक डीप क्लीनिंग अगर मैंने शुरू की हुई है, ड्राइंग रूम की या फिर किचन की, तो वो मैं रोज़ आहिस्ता आहिस्ता करके साथ साथ करती चली गई। क्योंकि समटाइम्स आपको बहुत मुश्किल लगता है कि आप पूरा किचन एक ही दिन में खोलो और फिर उसी को सारा साफ़ करो और उनकी जो शीट्स वगैरह हैं वो चेंज करो, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं इस तरह भी कर चुकी हूँ कि पूरा पूरा दिन, बल्कि 2-2 दिन भी कभी कभार मेरे लग जाते थे कि किचन को सेट करना है, उसको सारा साफ़ करना है। तो वो सारी कैबिनेट से चीज़ें निकालना और वापस रखना बहुत मुश्किल काम लगता था। तो फिर मैंने कुछ दिन पहले जो है ये काम करना शुरू किया किचन का। 3-4 मैंने दिन लगाए और रोज़ 10 मिनट्स जो है वो सर्व करती थी। तो उस तरीके से मेरे जो है वो 3-4 दिनों में मेरा किचन जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया। बस आज एक थोड़ा सा मेरा काम रहता है, कुछ मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर किया था, कैबिनेट्स वगैरह क्लीन की थी। तो आज भी काउंटर टॉप पे जो 1-2 चीज़ें मेरी साफ़ करने वाली थी वो मैंने करनी थी। किसी दिन किचन टॉवल वॉश करके फिर फोल्ड करके कैबिनेट्स में रख देती थी। इसी तरीके से शीट्स चेंज करना और क्रॉकरी मैंने आप लोगों के साथ सेट की है। तो करते कराते जो है वो मैंने सारा अपना किचन जो है वो इसी तरीके से वाइंड अप किया। और बच्चों के क्विल्ट्स कवर भी मैंने वॉश करके दोबारा लगा दिए और इसी तरीके से मेरी बेडशीट्स भी जो है वो कुछ ऑर्गेनाइज होने वाली थी, वो भी कैबिनेट्स मैंने जो है वो सेट कर दी हैं। और मेरा अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ड्राइंग रूम है और कुछ जो है वो डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग और उसको सेट करना है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करते ना, तो आप थकते भी नहीं हैं। वरना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, एक ही दिन में सारा कुछ खोल के खड़ी हो जाती थी, तो वो मेरे लिए मैनेज करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैंने इस तरह किया तो सोचा कि ये बहुत यूज़फुल जो है वो रूल है, इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ये रूल आप सिर्फ घर की क्लीनिंग में नहीं, बल्कि
आप ये रूल बच्चों को भी बता सकते हैं कि वो अपने कामों के लिए अपनी रूटीन में 10 मिनट्स वो भी शामिल करके जो है वो एक इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक 10 मिनट्स देख के वो भी कुछ सूरह वगैरह कुछ दुआएं रमज़ान के लिए याद करना शुरू कर दें अभी से, और 10 मिनट्स में आप अपने बच्चों की सेल्फ केयर पे भी लगा सकते हैं। अगर तरीके से चलना चाहें तो थोड़े वक्त में भी बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। ऑयल डालते हुए बड़ा डर लगता है कि बाहर ना गिर जाए, इसके लिए वो जो एक पता नहीं क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, उसका मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। हस्बैंड मेरे वो यूज़ करते हैं अगर उन्होंने बॉटल्स वगैरह में निकालना हो, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट डाल लेती हूँ। अभी बेफिक्र होकर डाल रही थी क्योंकि मुझे जो है वो बॉटल्स वॉश करनी थी। पहले इसलिए नहीं की क्योंकि जब मैं डालती तो फिर वो वैसे ही थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो गिरता है, तो इसलिए ख़राब उन्होंने वैसे ही हो जाना था। तो पहले मैंने ऑयल डाला है, फिर अब मैं इनको वॉश कर लूँगी एहतियात से, ताकि पानी और सोप जो है वो अंदर ना जाए। और इस तरीके से वॉश करने से जाता भी नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको वॉश किया है। गर्म पानी से मैं इन बॉटल्स को वॉश करूँगी ताकि जो बॉटल्स ग्रीसी हुई हुई है ना, वो जो उसकी ग्रीस है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, वरना ठंडे पानी से उल्टा ग्रीस जो है वो जमने लग जाती है। तो गर्म पानी से वैसे बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं, साथ में आपके हाथ भी बहुत अच्छे धुलते हैं। तो अभी वैसे तो मैं ज़्यादातर ग्लव्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वक्त ग्लव्स मैंने नहीं पहने हुए हैं, तो फिर ज़रा हाथ आपके गर्म पानी में ख़राब हो जाते हैं। और अच्छा, वैसे मैं अपने किचन से बहुत ज़्यादा बोर हुई हूँ। सोचा था कि मेकओवर करूँगी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही, और घर भी चेंज जो है वो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि अब घर चेंज करना जो है वो आसान नहीं है। पहले तो हम लोग बड़े मज़े से घर चेंज कर लेते थे, लेकिन अब ज़रा काफ़ी सोचना पड़ता है। पता नहीं, शायद पहले सोचते कम थे शायद यही रीज़न होगी। और दूसरा ये है कि अब घर यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तो एक रीज़न ये भी है। फिर दिल नहीं करता कि चेंज करें, चलें बैठे हैं तो आराम से बैठे रहें, लेकिन समटाइम्स जो है वो चेंज अच्छा लगता है आपको। और वैसे कल मैं किसी ग्रुप में ना घर की पिक्चर्स देख रही थी, किसी ने शेयर की हुई थी, तो उसमें मैंने किचन देखा तो वो बहुत खूबसूरत किचन था, लेकिन जब हम लाइव उसको देखने के लिए गए तो वहाँ पे कॉकरोचेस थे, और कॉकरोचेस को घर से निकालना बहुत मुश्किल काम है। और वैसे मैं आउट ऑफ द टॉपिक ही चली गई हूँ, तो खैर अभी मैं यहाँ पे पराठा रोल्स बना रही हूँ, इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, उसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। साथ ही मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है, और मज़ीद इसमें मैं थोड़ा चाट मसाला भी ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी। थोड़ा स्पाइसी जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है ये पराठा रोल। और मैंने हाफ़ कप इसमें योगर्ट ऐड की है, और चाहे तो आप इसको मैरिनेट करें। मैंने जो है वो राइट अवे बना लिया था क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होने वाला था। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो घर जल्दी आ जाते हैं, और फिर घर आके उन्होंने कोई रोटी सालन नहीं खाना था, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से उनको रोल्स बना के दे देती हूँ। 10 मिनट में चिकन कुक हो जाती है। देखें यहाँ पे भी 10 मिनट आ रहे हैं आप कहेंगे सिद्धराज 10 मिनट कर रही है। तो खैर बस अभी मैं चिकन को थोड़ा सा और ड्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं कोयले का स्मोक दूँगी। कोयले के स्मोक से तो बहुत ही मज़े के ये पराठे जो है वो लगते हैं। चाहे तो आप इसको रैप के साथ भी बना सकते हैं, और इसी की फिलिंग को आप ब्रेड के साथ सैंडविचेस बना के भी दे सकते हैं। मेरे पास ये पराठे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, मैं लेके आई हुई थी ऑफ़र में, मुझे ये 3 पैक मिल गए थे, तो मैंने फिर इनको ही यूज़ करना चाहा। और आप अपने दूसरे फ्रेश पराठे भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो बस अभी मैं यहाँ पे कोयले का स्मोक दे रही हूँ, फिर उसके बाद पराठे बना के इनको रोल करके मैं बच्चों को दे दूँगी। अभी रमज़ान से पहले मुझे काफ़ी कुछ जो है वो अपने काम निपटाने हैं। फूड प्रेप वाला जो एक काम है वही बहुत बड़ा है, और बैलेंस करते करते ना बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल लगता है आपको कि कुछ फ्राइड चीज़ें मतलब बच्चों को ना दें, और हेल्दी चीज़ भी हर वक्त बच्चा नहीं खाना चाह रहा होता। तो कभी बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं, तो कभी जो है वो माएँ बेचारी इरिटेट हो रही होती हैं। अच्छा, लेकिन इस बार मैंने अपने पाकिस्तान के विज़िट में ना लोगों को चिल देखा है। मैंने नहीं देखा किसी को इतना फ़िक्र करते हुए कि हमारा बच्चा ये ना खाए, हमारा बच्चा ये खा रहा है। मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि मैं इस फ़िक्र में ही घुलती जा रही हूँ कि बच्चा हेल्दी खाना चाहिए, बच्चा जंक खा रहा है। तो पता नहीं कभी जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो खैर छोड़ें अभी इस बात को। तो अभी मैंने यहाँ पराठे के ऊपर सबसे पहले चटनी लगाई है, जो ग्रीन चटनी होती है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस लगा सकते हैं। बेटा मेरा सॉस नहीं खाता, इसलिए मैं उसके लिए तो चटनी ही लगाती हूँ। उशना केचप और दूसरी जो कॉकटेल सॉस होती है वो यूज़ कर लेती है।
तो आप चाहें तो गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस लगाना चाहें, कोई भी फिलिंग करना चाहें साथ में कर सकते हैं। मैंने खीरा लिया है, थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें ऐड की थी रोल करके। तो फिर आप इसको मज़ीद चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप रमज़ान में भी बच्चों को दे सकते हैं अफ्तारी में। आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी और बच्चों की भी। ये तो अभी मैंने एक टाइम का खाना बच्चों को दिया है और अभी दूसरे टाइम का जो है वो खाना बाकी था। और बड़े बच्चे तो ये खा लेते हैं, हुरब मीरब ये जो रोल्स होते हैं वो नहीं खाती हैं, तो उनके लिए थोड़ी देर तक खाना बनाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था और मैंने ख़ुद भी चाय वगैरह पी और थोड़ा सा आराम करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। अभी जब मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी तो फिर बच्चे जो है वो अपने अपने कपड़े खुद ही कबर्ड में रखेंगे। पहले तो ये काम भी मैं खुद ही कर रही होती थी, लेकिन अब मैंने बच्चों को हैबिट दी है कि वो अपने अपना जो स्टफ़ होता है वो खुद ही रख लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट मैं इनको जो अब समर ब्रेक आएगा उसमें इनको ये हैबिट दूंगी कि ये अपने कपड़े खुद ही फोल्ड करेंगे और ख़ुद ही जो है वो कबर्ड में सेट करेंगे। लॉन्ड्री की तरफ नहीं आ रहे हैं। वैसे तो लॉन्ड्री कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ उन्होंने मशीन में ही डालना है, तो वो भी उनको मैं हैबिट देने वाली हूँ। तो बस इसी तरीके से हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही उठाए ना, तो इस तरीके से मिलजुल के घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। बस आप भी इसी तरीके से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपना काम रमज़ान से पहले समेट लीजिए, ताकि फिर रमज़ान में आपके ऊपर कामों का जो है वो बर्डन ना हो और अपने कामों को आप अभी से सॉर्ट कर लें, अपनी कबर्ड्स को सॉर्ट कर लें, डीप क्लीनिंग करनी है वो भी कर लें, फूड प्रेप करना है वो भी कर लीजिए, ताकि फिर रमज़ान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इबादत पे फोकस कर सकें, अच्छे से रोज़ा रख सकें। क्योंकि एग्जॉस्ट लेडी जो है वो फिर अच्छे तरीके से कुछ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो बस अभी मैंने जो कपड़े आयरन हुए हुए थे उनको भी सॉर्ट कर लिया था। उससे पहले मेरी हेल्प करा रहा था, फिर उसके बाद मैंने उसको भेज दिया था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद ब्रेक आएगा, वहीं सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलें थोड़ा नींद पूरी करने का जो है वो मौका मिल जाएगा। अभी मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और अभी मैं लेफ़्ट ओवर फूड से कुछ खाना बनाने वाली हूँ। मैंने एक दिन पहले मटर गोश्त बनाया था, बच्चों ने बस एक ही टाइम खाया, वो भी उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने खा लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि उसके साथ ना मैं राइस बना लेती हूँ। इसमें मज़ीद मैं थोड़ी सी और सब्ज़ी ऐड कर दूँगी, थोड़े से मटर और साथ में थोड़े से आलू भी काट के डाल दूँगी और बस तड़का पहले लगाऊँगी। फिर उसके बाद जो मसाला बचा हुआ था वो ऐड करके और थोड़े से और मसाले भी ऐड करके, क्योंकि राइस में तो फिर थोड़े से और मसाले ऐड करने ही पड़ते हैं, तो वो शामिल करके भुनाई करके फिर जो है वो राइस जो है इस तरीके से एक नई डिश बना के दे दूँगी। इसमें मज़ीद मैं गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, बचपन में हम लोग बड़े शौक से खाते थे आलू मटर वाले राइस, और साथ में अगर इसके आलू की टिक्कियाँ हो ना तो और ही मज़ा आ जाता है। मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद है और इस तरीके से मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से लेफ़्ट ओवर कोई भी चीज़ रखी हो ना, उसको कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा सा चेंज करके बना के दे दिया जाए तो बेहतर है, वरना चीज़ ज़ाया हो जाती है। और यहाँ पे फिर यह है कि आप फूड किसी को दे भी नहीं सकते। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में है कि चलें आपके घर हेल्पर आते हैं तो आप उनके साथ खाना शेयर कर देते हो, तो यहाँ पे जो है इस तरह का कोई सिलसिला है नहीं। या तो बर्ड्स को बाहर आप जाके फूड डालो, लाइक ये राइस वगैरह डालने हो तो डाल दें, और अगर कोई बोटी वगैरह रह जाती है तो वो कैट्स वगैरह को दे देते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। तो खैर यहाँ पे खाना भी हो चुका है तैयार, और आज का व्लॉग भी मैं इधर ही एंड करती हूँ। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।